जय हिंद जय लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5। वन नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। फॉल्स। एक नंबर 3 से डिविजिबल है अगर, तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। ये कब तक सही है हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए 12 है, 12 एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो 12 है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। देखिए, सब वो नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल है, ये जरूरी नहीं। कुछ नंबर ऐसे भी है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डी नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यह ट्रू है। किसी एक नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लीजिए 27 है, ये 9 से डिविजिबल है। अच्छा, वही 27 3 से भी डिविजिबल है। अच्छा, तो ये क्यों 3 से डिविजिबल है? देखिए, ये जो 3 है ये 9 का एक फैक्टर है। तो किसी एक नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो जिस नंबर से डिविजिबल है इस नंबर के सारे फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा, चाहे वो प्राइम फैक्टर्स हो या फिर कंपोजिट फैक्टर्स हो। तो ये जो 3 है ये 9 का एक फैक्टर है, तो जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 3 से भी होगा। लेकिन इसका जो रिवर्स है, यानी कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो 9 से होना जरूरी नहीं, लेकिन 9 से अगर डिविजिबल है तो ऑफकोर्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सी नंबर देखिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, यस ट्रू है। एक नंबर अगर 18 से डिविजिबल हो जाएगा अगर वो नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है। हाँ, ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो नंबर 18 से डिविजिबल है लेकिन 3 और 6 में से किसी एक से या फिर दोनों से डिविजिबल नहीं है। यानी कि देखिए, 18 से डिविजिबल होने के लिए 18 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो 3 और 6 दोनों 18 का फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए 3 और 6 से भी डिविजिबल होना जरूरी है। और वैसे भी अगर 18 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ तो 9 नहीं है, हाँ 9 से भी हो जाएगा क्योंकि 9 भी 18 का एक फैक्टर है, ठीक है। डी नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, ये भी ट्रू है। क्योंकि एक नंबर अगर 9 से और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि 9 और 10 की एलसीएम से, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.4 में 4 की जो 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में बताया था, डिस्कस किया था कि एक नंबर अगर किसी दो नंबर से डिविजिबल है तो वो गिवन नंबर जिन दोनों नंबर से डिविजिबल है इन दोनों की एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो एक्चुअली देखिए, यहाँ 9 और 10 का एलसीएम 90, तो 9 और 10 का एलसीएम जो 90 है 90 से भी डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 9 और 10 से अलग अलग यानी कि सेपरेटली डिविजिबल है, ठीक। ई नंबर, इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, यह फॉल्स है। अगर दो नंबर्स को-प्राइम है तो इनमें से एक नंबर प्राइम होना जरूरी है। देखिए, यह फॉल्स है क्योंकि दो नंबर को-प्राइम ऐसे भी तो हो सकता है 8 और 9, ये दोनों नंबर को-प्राइम है और को-प्राइम होने के लिए कंडीशन क्या है? दोनों की कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि एक कॉमन फैक्टर होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। लेकिन 8 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, दोनों में से किसी भी एक प्राइम नंबर नहीं है लेकिन को-प्राइम है। यह कह रहा है इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर दो को-प्राइम है तो कम से कम एक नंबर प्राइम होनी चाहिए, तो इसलिए ये फॉल्स है। एफ नंबर देखिए, ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8, फॉल्स है। जिन सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल है, नहीं, यह फॉल्स है। क्योंकि देखिए 4 से
अगर किसी नंबर डिविजिबल है तो सिर्फ और सिर्फ 4 की फैक्टर से डिविजिबल होगा वो नंबर 4 के मल्टीपल से नहीं है। और 8 जो है ये 4 का फैक्टर नहीं है, हाँ मल्टीपल है, लेकिन फैक्टर से डिविजिबल होने की बात है, मल्टीपल से नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। एक एग्जांपल से देखते हैं, देखिए 28 जो है ना ये 4 से डिविजिबल है, 4 से मतलब 20, लेकिन 28 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जी नंबर देखिए, ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ये ट्रू है, ये ट्रू है। जिन सब नंबर्स 8 से डिविजिबल है वो सब नंबर 4 से भी डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि 4 जो है ना ये 8 का फैक्टर है, तो अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो 4 से भी होगा। 8 नंबर देखिए, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ट्रू है। एक नंबर अगर दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, तो इन दोनों नंबर्स के सम को भी डिवाइड कर सकता है। देखिए मान लीजिए 4 एक नंबर है, ये जो 4 है ये 12 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, और 16 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। अच्छा अब दोनों का सम देखिए, 12 और 16 का सम 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28, तो 28 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा और वो दो एग्जांपल्स लेते हैं, मान लीजिए 24 है, ये 4 से डिविजिबल है, और 28 भी 4 से डिविजिबल है। अच्छा आप दोनों के सम देखते हैं, क्या दोनों के सम भी 4 से डिविजिबल है? तो 4 प्लस 8 12, 2 कैरी ओवर 1 है, 2 प्लस 2 52, तो ये जो 52 है 52 भी 4 से डिविजिबल है। यानी कि एक नंबर से किसी दो नंबर अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो इन दोनों के सम भी वो नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो इसलिए ये ट्रू है। लेकिन इसकी रिवर्स नहीं है, इसकी रिवर्स ट्रू नहीं है, तो इसका रिवर्स देखिए, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट आल्सो डिवाइड्स द नंबर्स सेपरेटली। फॉल्स है, क्योंकि अगर किसी दो नंबर्स के सम को किसी एक नंबर ने एग्जैक्टली डिवाइड कर सके तो इन दोनों नंबर्स को अलग अलग डिवाइड कर सकता है, तो ये फॉल्स है। क्योंकि देखिए मान लीजिए 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 है, ये 8 जो है ना ये 4 से डिविजिबल है एग्जैक्टली। अच्छा तो दोनों नंबर्स के सम 4 से डिविजिबल है, तो आप देखते हैं कि भाई इन दोनों नंबर्स क्या अलग अलग 4 से डिविजिबल है, दोनों में एक भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो किसी दो नंबर्स की सम अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो इन नंबर्स को सेपरेटली वो नंबर से डिविजिबल होना जरूरी नहीं है, ये फॉल्स है। लेकिन इसका रिवर्स यानी कि ये वाला जो केस है, मतलब किसी दो नंबर्स को अलग अलग किसी एक नंबर ने डिवाइड कर सके तो इन दोनों नंबर्स के सम को भी डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, here are two different factor trees for 60, write the missing numbers। तो ये फैक्टर ट्री है, फैक्टर ट्री आपको क्लास 4 से मिला होगा, ठीक है। तो आपको पता है फैक्टर ट्री के बारे में, ठीक है। तो 60 के दो फैक्टर ट्री है। देखिए किसी एक नंबर के अलग अलग तरीकों से फैक्टर ट्री हम सजा सकते हैं। तो 60 का देखिए 6 10 60। अच्छा तो इस 6 को कैसे दो नंबर्स की प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, तो 2 3 6, ये 10 है तो 5 2 10 है। अच्छा 60 है यहाँ 30, तो यहाँ क्या होगा देखिए 2 30 60। अच्छा 10 30 है तो 10 3 30, 3 10 30, 10 है तो 5 2 10 है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते, शामिल नहीं होते। तो आंसर सीधा सीधे है, द कंपोजिट फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। किसी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोसेस में जो फैक्टर्स आते हैं वो कंपोजिट फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अच्छा यहां जबकि फैक्टर्स की बात है, व्हिच फैक्टर्स, तो सिर्फ आंसर होगा कंपोजिट फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स। देखिए फैक्टराइजेशन में क्या क्या नहीं आ सकते, 1 नहीं आ सकते, कंपोजिट फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स भी नहीं आ सकते, और क्या वो जो नंबर है इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ।
वन नहीं आ सकते, कंपोजिट फैक्टर्स नहीं आ सकते, और वो जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो खुद ही नंबर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ वन की बात नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ फैक्टर्स है और वन तो फैक्टर नहीं है। और कंपोजिट फैक्टर्स जब यहाँ कहा गया है तो ये जो नंबर खुद है कंपोजिट नंबर है वो तो खुद ही एक कंपोजिट नंबर है, तो इस कंपोजिट फैक्टर्स में ये जो कंपोजिट नंबर है ये भी आ गया, तो इसलिए सिर्फ कंपोजिट फैक्टर्स कहने से हो जाएगा। ठीक है, फोन नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर लिखना और इसको इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे देखिए, पहले देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 4 9 वाला नंबर है 9999। ठीक है, अच्छा तो इसकी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे दिखाना, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होते हैं 9999। देखिए सिर्फ प्राइम फैक्टर से डिवाइड देना, तो पहला प्राइम फैक्टर 2 है, 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, ऑड है, 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। अच्छा अब देखिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये जो नंबर है 1111, इसकी इन चारों डिजिट्स को ऐड करके देखिए 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 4 है, 4 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा लेकिन 5 से भी नहीं होगा। अच्छा 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं होगा, सिर्फ 11 से होगा, 11 से डिवाइड होगा, तो 11 1 जार 11। अच्छा देखिए 11 से कैसे होते हैं 1 1 1 1, 11 1 जार 11, तो 11 - 11 0 है, इस 1 को डाउन करिए। अच्छा तो ये जो 1 है 11 में 0 टाइम्स है, तो 11 × 0 0 है, 1 - 0 1 है। अब इस 1 को भी डाउन करिए तो 11, फिर देखिए 1 टाइम है 11 1 जार 11, तो 1 0 1 है। अच्छा अब जो 1 0 1 है ये एक प्राइम नंबर है, तो और ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको एक्सप्रेस कैसे करना, तो देयरफॉर 9999 इज इक्वल टू, ये जो प्राइम फैक्टर्स है ये तो प्राइम नंबर है, इनके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देना 3 × 3 × 11 × 101, ये राफ है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, फोन नंबर की तरह राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 1 पहला होगा, इसके बाद 4 0, यानी कि 10,000 जो है ना ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो इसको ऐसे ही प्राइम फैक्टराइज करना फोन नंबर की तरह, तो ये इवन नंबर है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 10,000 2 5000 जार 10,000, फिर 2 से डिविजिबल होगा 2 2000 500 जार 1000 5000। अच्छा फिर 2 से 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 0 जार 0, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। अब तो ये एक ऑड नंबर पे आके रुक गया, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इन तीनों नंबर डिजिट्स की सम 13 है, 13 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से हो जाएगा क्योंकि आखिर में 5 है, तो 5 12 जार 60, 25 5 5 जार 25, फिर 5 से डिविजिबल हो जाएगा 5 25 जार 125, फिर 5 से 5 5 जार 25। ठीक है, तो देयरफॉर 10,000 इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 4 5 भी है, 5 × 5 × 5 × 5 है। तो ये रहा 5 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू consecutive प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो नंबर है 1729, इसकी जो प्राइम फैक्टर्स है
इन सबको सीरियली अरेंज करना और इन प्राइम फैक्टर्स के बीच किसी दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच रिलेशन क्या है वो भी दिखाना है अगर है तो। अच्छा, तो ये जो 1729 है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी क्या है आपको पता है? हमारे देश की बहुत जाने माने एक मैथमेटिशियन थे, रामानुजन। रामानुजन है, इन्होंने जब इंग्लैंड गए थे तो वहां पर एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनके एक फ्रेंड थे, इनका नाम है हार्डी। अच्छा, वो भी मैथमेटिशियन थे। तो हार्डी ने रामानुजन को हॉस्पिटल पे देखने आया था और एक टैक्सी में आए थे, ठीक है। तो उस टैक्सी का नंबर था 1729। तो इन्होंने रामानुजन को कहा कि भाई मैंने टैक्सी से आया और वो टैक्सी का नंबर था 1729, वो कोई काम के नहीं है, फालतू के नंबर है। तो रामानुजन ने थोड़ा सा सोचा और जवाब दिया, नहीं, वो जो 1729 है ये कोई आम नंबर नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। किसने कहा? रामानुजन ने कहा। तो हार्डी ने कहा देखा कैसे इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम दो अलग अलग तरीकों से दो नंबर्स की क्यूब की सम की फॉर्म में दिखा सकते हैं, यानी कि 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 1 को क्यूब करने से 1 होगा, 12 को क्यूब करने से 1728 होगा, 1 को क्यूब करने से 1, 12 को क्यूब करने से 1728 होगा। तो 1728 प्लस 1 1729, ठीक है। वैसे ही 9 को क्यूब करने से 729 होगा और 10 को क्यूब करने से 1000 होगा। तो 729 प्लस 1000 1729, ठीक है। तो ये बहुत मैजिकल नंबर है ना। हाँ, तो ये चीज रामानुजन की सोच में आया था, तो इसलिए इस नंबर को कहते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। तो ऐसे ही जितने सारे नंबर्स है, मतलब ऐसे जितने सारे नंबर्स को हम ऐसी दो नंबर्स की क्यूब की सम में अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं टैक्सीकेब नंबर। याद रखिए कि हार्डी रामानुजन नंबर कौन से हैं, तो 1729 है हार्डी रामानुजन नंबर। अच्छा, अब इस सवाल का जवाब देते हैं, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 1729 इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है? पहले 7 से डिवाइड देना, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, डायरेक्ट 7 से है। तो 7 2 जार 14, बचा क्या 3 है, तो यहाँ पास में क्या है 2 है, तो 32 है। तो 7 4 जार 28, 32 माइनस 28 4 है, अब यहाँ 9 है, तो 7 7 जार 49, ठीक है, हो गया। अब देखिए ना तो 7 से 2 3 5 से तो नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 13 से होगा। तो 13 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 19 मिलेगा, ठीक है, यानी कि 13 19 जार 247। तो देयरफॉर 1729 इज इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 19 है। अब देखिए यहाँ क्या कहा, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच रिलेशन अगर है तो दिखाना। तो देखिए रिलेशंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, रिलेशन क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर मतलब लगा था। तो इन दोनों को देखिए, तो इन दोनों में से बड़ा 13 है, तो देखिए 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 है। फिर इन दोनों से देखिए, इन दोनों में से 19 बड़ा है, 19 माइनस 13 इज इक्वल टू वही 6 है। मतलब कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स की डिफरेंस इक्वल है 6 6 है। तो ये है रिलेशन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो किसी भी 3 consecutive नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 6 से डिविजिबल होता है। तो यह चीज आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6, ये स्टेटमेंट एज इट इज मैंने लिख दिया। तो अब एग्जांपल्स के बारे में, तो 3 consecutive नंबर्स की प्रोडक्ट क्या कहा, यहाँ प्रोडक्ट कहा। तो
तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 है। तो ये जो 6 है ये डिविजिबल बाय 6 तो 6 से डिविजिबल है, which is divisible by 6। अच्छा, एग्जाम्पल स्केलर नंबर इज हुआ है तो और भी देना है। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4, देखिए 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव 24 होगा। तो ये भी 24 भी 6 से डिविजिबल है, which is divisible by 6। और भी एक ट्राई करते हैं, मान लीजिए 5 है, 5 इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 7 जार 42, 5 42 जार 210। अच्छा, ये 210 भी 6 से डिविजिबल है। देखिए 210 को हम 6 से डिवाइड देते हैं, तो 6 3 जार 18 होगा, 3 बचा, आप 0 डाउन करना, तो 6 5 जार 30 एग्जैक्टली डिवाइड हुआ ना, रिमाइंडर 0 मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हुआ। तो ये भी 6 से डिविजिबल है, which is also divisible by 6। तो वैसे ढेर सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं नंबर्स लेके, ठीक है। तो जस्ट 3 एग्जांपल्स देने से काफी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, the sum of two consecutive odd numbers is always divisible by 4। Verify this statement with the help of some examples। ये 7 नंबर की तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। 7 नंबर में यहाँ प्रोडक्ट था, तो यहाँ सम है। आप 7 नंबर में यहाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स था लेकिन यहाँ 2 कॉन्जिक्यूटिव। 7 नंबर में ऑड नहीं था, यहाँ ऑड है, यानी कि किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स कहाँ। तो देखिए पहला ऑड नंबर 1 है और इसकी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 3 है। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये 4 जो है ना 4 से डिविजिबल है, which is divisible by 4। और भी 2 एग्जांपल्स लेते हैं, 3 प्लस 5 8 है, 8 भी 4 से डिविजिबल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 11 है, 11 की नेक्स्ट क्या है, 13 है। तो 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 24। तो 24 भी 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही इनफाइनाइट एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, तो सिर्फ 3 ही काफी है हमारे लिए। तो ये रहा आपके 8 नंबर का सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। यहाँ 4 एक्सप्रेशंस है, इनमें कौन कौन सी एक्सप्रेशंस में प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ए नंबर है 24, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जार 6, 4 6 जार 24। अच्छा, क्या इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है, नहीं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि 4 ये प्राइम नंबर है। बी नंबर है 56 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 7 8 जार 56। तो इन सब नंबर्स प्राइम नंबर्स यानी कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट है। तो ये है। सी नंबर में देखिए 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 5 जार 10, 7 10 जार 70। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट 54, 2 इंटू 3 इंटू 9, ये 9 जो है ना ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, तो ये नहीं है। तो यहाँ बी और सी है। तो आंसर में देखिए इन बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, बस। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। तो क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल है, ये डिटरमाइन करना। क्या हम 45 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देंगे, नहीं, जरूरत नहीं है। 45 की जितने सारे फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स हो या फिर कंपोजिट फैक्टर्स हो, इन सब फैक्टर्स से देखना कि भाई ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 45 को पहले फैक्टराइज करना, फैक्टर्स ऑफ 45 आर। तो 45 देखिए 1 तो किसी भी नंबर के एक फैक्टर है, 1 है। 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 5 से होगा, 9 से होगा, 5 9 जार 45, 15 से होगा, 3 15 जार 45। अच्छा, और 45 से तो 1 और 45 जोड़ का भाग क्या है, 3 5 9 15। अब देखने की बात है क्या ये नंबर 3 से 5 से 9 से और 15 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इन सब फैक्टर से अगर डिविजिबल है तो 45 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखिए 3 से डिविजिबिलिटी की चेक कैसे, डिजिट्स की सम देखना, 2 प्लस 5 7 8 9। तो 9 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही लिखना, द नंबर 25110 इज डिविजिबल बाय
3। अच्छा 5 से होगा क्योंकि यूनिट प्लेस 0 है। 5 9 से होगा कि नहीं, तो डिजिट्स की सम देखना, तो डिजिट्स की सम 9 है, तो 9 9 से डिविजिबल है, तो ये 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब 15 से देखना, तो अगर किसी एक नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। किसी एक नंबर अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एंड 15 फिर अगर किसी एक नंबर 3 5 9 और 15 से डिविजिबल है तो 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा तो आप लिखना हेंस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 45 आल्सो। 45 तो डायरेक्ट 45 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 is equal to 6. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 is equal to 24? If not, give an example to justify your answer. अच्छा तो एग्जाम्पल के साथ आपको जस्टिफाई करना, क्या जस्टिफाई करना, देखिए 18 जो नंबर है ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और वही 18 2 into 3 is equal to 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है भाई। सिमिलरली नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6, और एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो 4 और 6 से अलग अलग डिविजिबल है तो 4 into 6 is equal to 24 से भी डिविजिबल है? क्या ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं कि भाई एक नंबर अगर किसी दो नंबर से डिविजिबल है तो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो। नहीं, बात ऐसा नहीं है। देखिए 4 और 6 से किसी एक नंबर डिविजिबल है तो वो जरूरी नहीं कि 4 6 24 से भी डिविजिबल हो जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा केस आ सकती है कि डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या है, एक्चुअली जरूरी क्या है, देखिए जिस दो नंबर से किसी एक नंबर डिविजिबल है इन दोनों नंबर्स की एलसीएम से डिविजिबल होना जरूरी है। ये मस्ट बी डिविजिबल बाय एलसीएम। तो यहां पर बात क्या है, देखिए 18 2 और 3 से डिविजिबल है, और वही 18 2 into 3 6 से भी डिविजिबल है। अच्छा, यह जिन दोनों नंबर से डिविजिबल है इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। एक्चुअली यहाँ इन दोनों नंबर्स की तो प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन इन दोनों नंबर्स की एलसीएम भी 6 है, यानी कि 2 और 3 की एलसीएम भी 6 है। लेकिन 4 और 6 के केस में जो नंबर डिविजिबल है वो नंबर 24 यानी कि 4 into 6 से डिविजिबल हो सकता है और ना भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 24 जो है ना 4 और 6 का एलसीएम नहीं है, 4 और 6 का एलसीएम 12 है। तो हाँ, जो नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है वो नंबर ऑब्वियसली ऑफ कोर्स 12 से डिविजिबल होगा, लेकिन 4 6 24 नहीं, क्योंकि यहाँ 2 3 6 ये डायरेक्ट प्रोडक्ट तो है, लेकिन 2 और 3 का एलसीएम भी है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 और 6 का एलसीएम 24 नहीं 12 है। हाँ, 4 और 6 की एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा किसी एक नंबर। तो ये चीज भाई पहले लैंग्वेज में थोड़ा सा क्लियर करके लिखना चाहिए, इसके बाद एग्जांपल देंगे। तो देखिए इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6 then we can't say the number must be divisible by 4 into 6 is equal to 24 because 24 is not the LCM of 4 and 6। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 36 is divisible by 4 and 9 4 and 6 4 and 6 but not divisible by 4 into 6 is equal to 24। 24 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं कि भाई 4 और 6 की क्या एलसीएम से डिविजिबल होगा, तो 4 और 6 का तो एलसीएम 12 है, तो देखिए 36 जो नंबर है ना ये 12 से डिविजिबल है। तो असल बात यहाँ पे है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड। मैं वो सबसे छोटा नंबर हूं और मेरा 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, तो क्या आप मुझे ढूंढ सकते हैं? हाँ, आप मुझे ढूंढ सकते हैं। एक सबसे छोटा नंबर है जिसके 4 अलग अलग डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, तो वो नंबर क्या है? तो यह कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर है,
और अलग अलग 4 प्राइम फैक्टर्स है, तो वो नंबर क्या है? तो बहुत सिंपल है, एक काम करिए, पहले सबसे जो छोटा 4 प्राइम नंबर से इनको लिखना, दी फास्ट 4 प्राइम नंबर्स। पहला प्राइम नंबर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5 एंड 7 है। अच्छा, तो वो नंबर क्या है, कैसे पता करना? इन सब प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 2 into 3 into 5 into 7 is equal to 210। ठीक है, तो वो नंबर 210 है। अब ये जो 210 सबसे छोटा नंबर है जिसका डिफरेंट डिफरेंट 4 प्राइम फैक्टर्स है। तो भाई एक्सरसाइज भी समाप्त है। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।